Good morning students. Today we will read chapter 3 part 2. पार्ट 1 में आपने चैप्टर क्या है, फाइल एंड फोल्डर्स. फाइल्स और फोल्डर्स क्या क्या होते हैं कुछ आपने पढ़ लिया है और अब कुछ इस चैप्टर में आप देखेंगे. सेलेक्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट कैसे करते हैं देखिए. Whenever you are managing or working with the file folder, first step to select them so that Windows 7 will be able to perform tasks given by the you. Selected files will be highlighted on your screen. यानी ये बता रहा है कि जो फाइल सेलेक्ट होती है वो आपके स्क्रीन पे कैसी दिखेगी, हाईलाइट यानी ज़्यादा डार्क दिखेगी और फाइल की अपेक्षा वो ज़्यादा डार्क दिखेगी. देखिए कैसे सेलेक्ट करते हैं फाइल्स को, ये दिखा रहा है इसमें. सेलेक्टिंग वन फाइल, ओपन द फोल्डर कंटेनिंग द फाइल. ये फोल्डर आपको जो भी फोल्डर में आपकी फाइल है उस फोल्डर को ओपन करेंगे. क्लिक द फाइल यू वांट टू सेलेक्ट. जिस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक किया हुआ है देखिए यहाँ पे. इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल अपीयर्स इन दिस एरिया इंक्लूडिंग द फाइल टाइप, साइज, डेट एंड टाइम द फाइल वॉज लास्ट चेंज. एक फाइल, वन फाइल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखा है. अब ये देखिए सेलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स, बहुत सारे जब एक फाइल एक साथ सेलेक्ट करना है तब. ओपन द फोल्डर कंटेनिंग फाइल्स. सेम वही करेंगे, जो फोल्डर में जिसमें फाइल रखे हैं उसको ओपन करेंगे. क्लिक ऑन फाइल यू वांट टू सेलेक्ट. जिस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है उस फाइल पर क्लिक करेंगे. फिर प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की एज यू क्लिक ईच फाइल यू वांट टू सेलेक्ट. प्रेस एंड होल्ड डाउन का मतलब क्या है, कंट्रोल की को आप प्रेस किए हुए ही और माउस को वहाँ पे ले जाके क्लिक करेंगे. ओके, ये मल्टीपल फाइल्स के लिए हो गया. नेक्स्ट है सेलेक्टिंग ग्रुप ऑफ फाइल्स. ग्रुप ऑफ फाइल्स कैसे, ओपन द फोल्डर कंटेनिंग फाइल्स. ओपन कर लिए. पोजीशन द माउस पॉइंटर स्लाइटली अबव द स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट फाइल इन द ग्रुप. यानी स्लाइटली एक साइड कॉर्नर पे आपको माउस को रखना है. प्रेसिंग माउस को प्रेस किए हुए होल्ड करके ड्रैग करना है. क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर डाउन एंड टू बी टू द राइट अंटिल ऑल द फाइल्स इन द ग्रुप आर सेलेक्टेड. यानी जब सारा फाइल ग्रुप में सेलेक्ट हो जाएगा तब तक आपको, जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाता तब तक ड्रैग करना है. सेलेक्टिंग ऑल फाइल्स, पूरी फाइल को सेलेक्ट करना है. ओपन द फोल्डर कंटेनिंग फाइल्स. फोल्डर ओपन करेंगे. क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइज देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइज पे तो हो जाएगा. क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल. फिर उसी में ऑप्शन आएगा सेलेक्ट ऑल का, उस पर क्लिक करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा. विंडोज सेलेक्ट ऑल द फाइल्स इन द फोल्डर. नेक्स्ट है आपका डिसेलेक्टिंग फाइल्स. टू डिसेलेक्ट अ सिंगल फाइल फ्रॉम मल्टीपल फाइल सेलेक्शन, होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड क्लिक द फाइल यू वांट टू डिसेलेक्ट. यानी कंट्रोल की को होल्ड किया हुआ रहना है और जिस फाइल को आपको डिसेलेक्ट करना है उस फाइल पे क्लिक करना है. टू डिसेलेक्ट ऑल फाइल क्लिक एनी एम्प्टी एरिया विद इन द फोल्डर. पूरी फाइल को डिलीट करना है जैसे, तो कहीं भी ब्लैंक एरिया में कहीं भी क्लिक कर देंगे वो क्या हो जाएगा, डिसेलेक्ट हो जाएगा. टू रिवर्स द सिलेक्शन, डिसेलेक्ट द सेलेक्टेड फाइल्स एंड सेलेक्ट द डिसेलेक्टेड फाइल्स. प्रेस ऑल्ट की, क्लिक ऑन एडिट एंड देन क्लिक ऑन इनवर्ट सेक्शन सेलेक्शन. यानी बता रहे जो आपने डिलीट किया उसको तुरंत वापस लाने के लिए तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, अल्ट की प्रेस किए हुए हैं, फिर एडिट पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन इनवर्ट सिलेक्शन. फिर कहाँ करेंगे, इनवर्ट सिलेक्शन पे. नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ न्यू फाइल. न्यू फाइल क्रिएट करना. देखिए अ न्यू फाइल कैन आल्सो बी क्रिएटेड एट एनी लोकेशन विदाउट स्टार्टिंग एनी प्रॉब्लम और एप्लीकेशन, program or application. It allows you to focus on the organization of the files rather than the programs needed to accomplish the task. To create a new file, follow the steps are. कोई नई फाइल क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी स्टेप फॉलो करने होते देखिए. ओपन द फोल्डर इन विच यू वांट टू क्रिएट अ फाइल. फोल्डर ओपन करना है जिसमें आप फाइल को क्रिएट करना है. डू राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी सेलेक्शन ऑफ द फोल्डर. कहीं पे भी फोल्डर में राइट क्लिक करना है. मेन्यू अपीयर, राइट क्लिक करेंगे देखिए तो एक मेन्यू अपीयर होगा. क्लिक ऑन न्यू और सब मेन्यू अपीयर. न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा देखिए यहाँ पे. क्लिक ऑन
क्लिक द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू क्रिएट, यानी जिस टाइप की फाइल आपको क्रिएट करनी है उसको क्लिक करेंगे। नोट इफ़ यू क्लिक फोल्डर विंडोज 7 क्रिएट्स अ न्यू सब फोल्डर। अगर आप फोल्डर पे ही क्लिक करेंगे तो विंडोज 7 जो है वो क्या करेगा, एक नया सब फोल्डर क्रिएट कर देगा। एन आइकॉन फॉर द न्यू फाइल अपीयर्स इन द फोल्डर। फोल्डर में देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक आइकॉन आके हो गया, यहाँ पे आपको अपना नेम राइट करने को या फोल्डर का जो भी नेम राइट करना है आपको वो आ गया। टाइप द नेम यू वांट टू यूज फॉर द न्यू फाइल एंड प्रेस द एंटर की फ्रॉम कीबोर्ड। और नाम नेम राइट करके या फिर न्यू फाइल का जो भी करना है करके आपको एंटर की प्रेस कर देना है। क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। देखिए डेस्कटॉप पे कैसे फोल्डर क्रिएट करेंगे। डेस्कटॉप का मतलब समझ रहे हो ना, कंप्यूटर ओपन करने के बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आपकी जो होती है वो मॉनिटर, वहीं पे क्या होता है, वहीं उसी को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, जहाँ सारे आइकॉन्स होते हैं। अ पर्सनल फोल्डर कैन बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप बाई एनी नेम यू वांट टू क्रिएट द फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। द स्टेप्स आर, देखिए राइट क्लिक माउस ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन योर डेस्कटॉप। राइट क्लिक करना है आपको, अ मेन्यू अपीयर, क्या होगा, फिर एक मेन्यू अपीयर होगा। क्लिक ऑन न्यू, फिर कहाँ क्लिक करेंगे, न्यू बटन पे, अ सब मेन्यू विल अपीयर। जब न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो सब मेन्यू अपीयर होगा। फिर देखिए क्लिक ऑन फोल्डर, फिर कहाँ क्लिक करना है, फोल्डर पे। एन आइकॉन फॉर द न्यू फोल्डर अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप। नए फोल्डर के लिए एक आइकॉन अपीयर होगा। टाइप द नेम यू वांट टू यूज फॉर द न्यू फोल्डर, फिर आप नए फोल्डर के लिए नेम राइट कर लेंगे, प्रेस एंटर की, और फिर एंटर की प्रेस कर लेंगे। रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर को रीनेम करना है, यानी नाम कोई लिखा है उसको चेंज करना है, उसके लिए देखिए रीनेमिंग द फाइल मीन्स चेंजिंग द नेम ऑफ द फाइल। एनी फाइल फोल्डर कैन बी गिव इन अ न्यू नेम एट एनी टाइम बाई रीनेमिंग इट। रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर हेल्प्स you to better describe the content of the folder file in a better way. The file folder can be renamed exactly in the same way. The steps are, देखिए फाइल रीनेम करने के लिए कौन से स्टेप हैं। ओपन द फोल्डर दैट contains the file you want to rename. Click the file you want to rename. Click on organize. Click on rename. ये सारे स्टेप दिखा रहा है। देखिए फाइल पे पहले फोल्ड क्लिक करना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यहाँ पे था, ऑर्गेनाइजेशन पे करेंगे तो फिर ये देखिए नीचे दिया है डिलीट के नीचे रीनेम। नोट यू कैन आल्सो प्रेस F2 की फ्रॉम कीबोर्ड आफ्टर क्लिकिंग फाइल द टू रीनेम इट। F2 की भी प्रेस करके आप कर सकते हैं इसे। टाइप अ न्यू नेम फॉर द फाइल एंड देन प्रेस द एंटर। न्यू नेम जो आपको देना है उसको टाइप करके फिर एंटर कर देंगे, हो जाएगा। फाइल नेम कैन नॉट कंटेन द साइन को नहीं लेता, जैसे ग्रेटर देन लेस देन कैरेक्टर्स होता है, ये सब चीज़ों को वो नहीं रखने को कहता है, अब आपको नेम लिखना है। इफ़ यू चेंज योर माइंड वाइल टाइपिंग अ न्यू फाइल नेम यू कैन प्रेस द एस्केप की टू रिटर्न टू द ओरिजिनल फाइल नेम। यानी जब आपको गलत नाम टाइप हो गया है, आपको वो नाम करना नहीं है, फिर वहीं जो पुराना नाम था या पहले वाला था उसी को रखना है, तो आप क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस कर देंगे। द न्यू नेम अपीयर अंडर फाइल्स आइकॉन। अब फाइल आइकॉन के लिए एक न्यू नेम अपीयर हो जाएगा। क्विक टिप, यू शुड रीनेम योर ओनली दोज फाइल्स दैट यू हैव क्रिएटेड। यानी आप उसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं जिस फाइल को आपने क्या किया है, क्रिएट किया यानी बनाया है। नेक्स्ट है देखिए कॉपीइंग अ फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर को कॉपी कैसे करना है। कॉपी करने का मतलब एक जगह से हमको किसी और जगह पे ले जाके उस मैटर को हमें 2 जगह 3 जगह रखना है उस मैटर को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉपी करना बोलते हैं। कॉपी कैसे करते हैं ये देखिए। ओपन द फोल्डर कंटेनिंग द फाइल यू वांट टू कॉपी। जो फोल्डर ओपन करना है जिस फोल्डर में आपके सारे फोल्डर रखे हैं। सेलेक्ट द फाइल, जिस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, उसे सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज, फिर कहाँ क्लिक करना है, देखिए यहीं पे ऑर्गेनाइज था। क्लिक ऑन कॉपी, फिर कहाँ क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइज में ही कॉपी ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। नेविगेट द फोल्डर वेयर यू वांट योर फाइल टू पेस्ट, फिर यहाँ पे पेस्ट को करेंगे।
क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज, फिर ऑर्गेनाइज पे करेंगे, फिर क्लिक ऑन पेस्ट, फिर क्लिक ऑन पेस्ट, यानी पेस्ट को क्लिक करेंगे पेस्ट पे, तो वो आपका कॉपी मैटर क्या हो जाएगा, फाइल पेस्ट हो जाएगी। विंडो कॉपीज द फाइल, विंडो फिर क्या करेगा, फाइल को कॉपी कर लेगा जिस फोल्डर में आपको फाइल को कॉपी करना है। मूविंग द फाइल फोल्डर, अ फाइल फोल्डर कैन आल्सो मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन और वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर। फाइल फोल्डर को यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करा सकते हैं। मूविंग अ फाइल फोल्डर मीन्स द फाइल फोल्डर विल बी रिमूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड विल बी प्लेस्ड टू न्यू लोकेशन। यानी जब कॉपी का मतलब क्या होता था, एक जगह से कॉपी कर लिए दूसरी जगह पेस्ट किए, तो भी जो यहाँ से कॉपी किए हैं वो मैटर वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। लेकिन मूविंग का मतलब क्या हुआ, एक जैसे कि हम एक फाइल में रखे हैं मैटर को, वहाँ से मूविंग करेंगे तो वहाँ पे फिर वो अपना ओरिजिनल लोकेशन छोड़ के दूसरे लोकेशन में आके सेट हो जाएगा। अब स्टेप देखिए मूविंग का। ओपन द फोल्डर कंटेनिंग द फाइल यू वांट टू मूव, फोल्डर को क्या करना है, आपको ओपन करना है। सेलेक्ट द फाइल, फाइल को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज, फिर कहाँ क्लिक करना है, देखिए ये ऑर्गेनाइज पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन कट, कहाँ करेंगे, कट पे। नेविगेट द फोल्डर वेयर यू वांट टू योर फाइल टू पेस्ट, फिर आपको जहाँ आपको फाइल को पेस्ट करना है वहाँ पे जाके ओपन करके देख लेंगे। क्लिक ऑन पेस्ट, फिर क्या करेंगे, पेस्ट पर क्लिक करेंगे। विंडोज मूव्स द फाइल, यानी आपकी फाइल वहाँ पे पहुँच जाएगी। डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर को डिलीट करना, कैसे डिलीट करेंगे देखिए एक एक स्टेप बता रहा है, स्टेप बाय स्टेप। ओपन द फोल्डर दैट कंटेन फाइल यू वांट टू डिलीट, उसको ओपन करना होगा। क्लिक ऑन फाइल यू वांट टू डिलीट, जिस फाइल को आपको डिलीट करना है उस पर आपको क्लिक करना है। इफ़ यू वांट टू रिमूव मोर देन वन फाइल सेलेक्ट ऑल द फाइल्स यू वांट टू डिलीट, यानी सबको सेलेक्ट करना है, जितने फाइल को, जैसे एक से ज़्यादा फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं आप, तो फिर उसको सारे को सेलेक्ट करना हो। जैसा पहले आपने पढ़ा था कि एक से अधिक फाइल को सेलेक्ट करना है तो हमको होल्ड कंट्रोल की प्रेस किए हुए हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज, फिर कहाँ क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइज पे। क्लिक ऑन डिलीट, ऑर्गेनाइज पे क्लिक करने के बाद ये डिलीट ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। द डिलीट फाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर, जब उस पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यस नो का ऑप्शन आएगा, आपने क्या करना है, यस करना है। द फाइल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द फोल्डर, फोल्डर से आपकी फाइल क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी यानी हट जाएगी। अनदर वे द टू डिलीट अ फाइल इज टू क्लिक एंड ड्रैग इट टू द डेस्कटॉप रिसाइकिल बिन आइकन। अब जब यहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो वो फाइल कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में कंप्यूटर के पहुँच जाती है। अगर दोबारा से वापस भी लाना है तो रिसाइकल बिन से आप उसे वापस ला सकते हैं। डू यू नो रिसाइकल बिन इज द प्लेस वेयर वी कैन कीप अनवांटेड फाइल बिफोर बीइंग परमानेंटली डिलीटेड, यानी जैसे हम कोई चीज़ डिलीट करना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, तो डिलीट कर रहे हैं तो तुरंत वो पूरा पूरा डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट है आपका रिस्टोरिंग द फाइल्स, रिस्टोर करना। देखिए फाइल फोल्डर इज डिलीटेड इज गो टू द रिसाइकल बिन एंड इट रिमेन्स देयर अनटिल द अनलेस यू रिमूव फ्रॉम द देयर, यानी आप रिसाइकल बिन से जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ से डिलीट नहीं होता है। टिल द टाइम एनी फाइल फोल्डर इज इन रिसाइकल बिन इट कैन अगेन बी रिस्टोर टू इट्स original location if required. The steps to restore the file and given below. डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकॉन, रिसाइकल बिन आइकॉन पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। द रिसाइकल बिन विंडो अपीयर्स डिस्प्लेइंग ऑल द फाइल्स यू हैव डिलीटेड, यहाँ रिसाइकल बिन देखिए ग्लास के टाइप का बना होता है रिसाइकल बिन। क्लिक ऑन फाइल यू वांट टू रिस्टोर, आपको क्या करना है, जिस फाइल को रिस्टोर करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, वापस जिसको लाना है। क्लिक ऑन रिस्टोर दिस आइटम, उस आइटम पे क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। इम्पटी द रिसाइकल बिन, एनी फोल्डर दैट इज इन रिसाइकल बिन इफ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड कैन परमानेंटली बी डिलीटेड फ्रॉम देयर आल्सो वंस द फाइल फोल्डर डिलीटेड फ्रॉम रिसाइकल बिन इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड अगेन,
यानी जब रिसाइकल बिन से कोई फाइल और फोल्डर डिलीट हो जाएगा तो वो दोबारा से आपका रिस्टोर नहीं हो सकता है, वो फिर दोबारा कंप्यूटर में आपको नहीं मिलेगा, वो एकदम रिसाइकल बिन से मतलब परमानेंटली डिलीट हो जाता है। द अपीयरेंस ऑफ द रिसाइकल बिन इंडिकेट्स दैट द बिन contains deleted files or not. Contains deleted files, does not contain deleted file. रिसाइकल बिन का बता रहा है आपको। क्लिक ऑन एम्प्टी रिसाइकल बिन बटन ऑन द रिसाइकल बिन विंडो टू डिलीट मल्टीपल आइटम, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। डिलीट करने की बता रहा है। क्लिक ऑन यस टू परमानेंटली डिलीट ऑल द फाइल्स इन द रिसाइकल बिन, यानी रिसाइकल बिन से सारे फाइल को डिलीट करने के लिए यस का ऑप्शन आएगा, उस पर आप यस कर सकते हैं। ओके, ये आपका डिलीट करने का फाइल का है। जैसे जो डिलीटेड फाइल होती हैं वो सारी कहाँ स्टोर हो जाती हैं, रिसाइकल बिन में। अब रिसाइकल बिन से जब डिलीट करने की बात कर रहा है, रिसाइकल बिन से अगर आपकी कोई फाइल डिलीट हो जा रही है तो वो दोबारा से फिर वापस नहीं मिलेगी, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। और अगर फोल्डर से आपकी कोई फाइल डिलीट हो रही है तो वो रिसाइकल बिन में जाके आपका उसको रीस्टोर कर सकते हैं। ओके, चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का PDF मैं नेक्स्ट टर्म में सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।